इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो रति भगवती श्रीमती प्रसन्नताय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वक्षिद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षामणावरण विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रमस्योसमः परम पूज्य गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम दृश्य मम आचार्य शोभा पुष्टिर्भवतु रूपसट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ऐं वं 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 हं हं तं 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 जं जं झीं झीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय ओम नमो हरति भगवती श्रीमती जनाभिषेकं करोमि। ओम नमः श्रीदेव्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धकराय चौदह पुरुषाय सर्वज्ञाय सर्वभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक परिव्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञान स्वयं हरिकर सर्वत्र विकौणु चतुर्सर्गोत्सर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय। कसाय आदमी को तन से मन से इतनी तरह कस के बांध देती है कि आदमी को कसाय के बसीभूत होकर कुछ भी नहीं दिखता। हमारे जैनागम में 4 कसाय बताई गई हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से इंसान लोभ कसाय से बच सकता है, मान कसाय से बच सकता है, माया कसाय से ही बच सकता है, लेकिन क्रोध कसाय से बचना बड़ा मुश्किल है। क्रोध ऐसी वस्तु है जो इंसान को जन्म के साथ मिलती है और मरण तक साथ में रहती है। क्रोध सभी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं कि क्रोध करने से कितनी हानि होती है, क्रोध करने से कितना नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद भी इंसान क्रोध को करता है। और भारत देश में 99% लोग क्रोध में क्या करते हैं? भारत देश में 99% लोग क्रोध में क्या करते हैं? बताइए। आप सबको क्रोध नहीं आता होगा, नहीं, आत्महत्या करते तो संसार में कोई रहता ही नहीं है। क्रोध तो हर शांत है आदमी को। आप सबको हो सकता है क्रोध ना होता, मुझे तो आता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध ना आता हो, लेकिन क्रोध में भारत देश के 99% लोग क्या करते हैं? तो क्रोध आने पर भारत देश के क्या, संपूर्ण विश्व के लोग भोजन को छोड़ देते हैं। क्या होता है? इंसान के सामने जब भोजन की प्लेट है और क्रोध आ गया तो सबसे पहले क्या करता है? मुझे खाना ही नहीं, मुझे भोजन करना ही नहीं। बड़ी विडंबना है कि कल तक जो पानी पूरी, इडली, डोसे, सावर बड़े, मलाई कोफ्ते आपको पसंद आ रहे थे और आज थाली में होने के बाद भी आप उसको दूर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने क्रोध को पहले ही भक्षण कर लिया।
आपने क्रोध को भक्षण किया कि नहीं किया, लेकिन क्रोध ने आपको भक्षण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि यदि क्रोध आए तो क्या करें। किसी इंसान को क्रोध आए तो उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस स्थान को बदल दो। जहां पर क्रोध की उत्पत्ति हो रही है उस स्थान से थोड़ा दूर चले जाओ, ऑटोमेटिक क्रोध की क्षण कम हो जाए। और नहीं कर सकते तो उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर दो। और भी नहीं कर सकते तो ठंडा पानी 1 गिलास सिर में डाल दो, नहीं तो मुंह में डाल लो, आधा क्रोध खत्म हो जाएगा। और भी नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति के सामने चले जाओ जो आपसे पद में बड़ा हो, कद में बड़ा हो, उसके सामने आप गुस्से में बोल ही नहीं सकते। तो क्रोध कई तरह से आता है, कुछ व्यवस्थाओं के कारण, कुछ तकलीफ के कारण, और कुछ को अकारण ही क्रोध आता है। ध्यान रखना, जीवन में क्रोध से समूचे परिवार का नाश हो गया, क्रोध से समूचे गांव का नाश हो गया, लेकिन क्रोध का नाश कभी नहीं हो पाया। क्रोध ऐसी वस्तु है जो इंसान के बहिरंग को भी समाप्त करती है और अंतरंग को भी परिणाम समाप्त करती है। एक बार क्रोध में आने के बाद एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति पत्नी में झगड़ा कभी कभी आप लोगों में होता है। तो क्रोध में आने के बाद एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जो पति पत्नी में झगड़ा होगा तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? अरे आप में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी में झगड़ा तो कभी सुना होगा आपने। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले बोलचाल बंद हो जाती है। क्या हो जाता है? बोलचाल बंद। अब आप मुझसे ये मत पूछिए कि महाराज जी बातें आपको कैसे पता है। नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज जी आप तो 16 साल में ही बाहर हो गए। अरे भाई 16 साल में बाहर हो गए, लेकिन 60 साल के लोग भी तो आते हैं मेरे पास ही। तो क्या होता है, जब झगड़ा बढ़ जाता है तो लोगों में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई हो, और यहां तक कि लोग तो आपस में भी बोलचाल बंद कर देते हैं। तो झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया। अब पति गुस्से में बिना टिफिन लिए ऑफिस चला गया। पत्नी जब थोड़े देर में शांत हुई तो उसने मन में सोचा, हे भगवान, मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, जो मुझे सारी वस्तु लाकर देते हैं, सब कुछ करते हैं, और मैं कैसी बातों पर, छोटी मोटी बातों पर क्रोध करती रहती हूं। और पति जब ऑफिस पहुंचा तो उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मुझे अच्छा भोजन बनाकर खिलाती है, सारी जरूरत को पूर्ति करती है, बच्चों को संभालती है। दोनों के परिणाम शांत हो गए। और सुबह ये माहौल था कि लग रहा था कि आज रात को दोनों कहीं अलग अलग ना हो जाएं, लेकिन संध्या काल में दोनों के परिणाम सही हुए तो क्या हो गया? परिणाम बदल गए और क्रोध की शांति हो गई। तो पति ने सोचा कि आज मैं घर जाऊंगा तो पत्नी के लिए उसकी पसंद की साड़ी लेकर जाऊंगा। और पत्नी ने सोचा कि अब मैं भोजन बनाने वाली हूं तो आज मैं वह भोजन बनाऊंगी जो मेरे पति को बड़े शौक से पसंद है। ऐसे भी पति पत्नी होते हैं, और कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं। एक बार एक पति ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि भोजन बन गया? पत्नी बोली नहीं बनाया। तो बोला कोई बात नहीं। पति ने पत्नी से कहा कोई बात नहीं, तुम बनाकर खा लेना, मैं बाजार जाके खा लूंगा। तो पत्नी ने अंदर से आवाज दी 5 मिनट रुको। तो पति को लगता है कि भोजन बना देगी 5 मिनट में। तो बोले 5 मिनट रुकिए। बोले 5 मिनट में तू क्या कर लेगी? बोले 5 मिनट में मैं तैयार होकर आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ भोजन करने बाजार चलूंगी। 5 मिनट में तैयार होकर आ जाऊंगी और भोजन करने बाजार चलूंगी। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि उसे पसंद का भोजन बनाया, और जैसे ही दोनों की निगाहें एक दूसरे पर मिली, सारा झगड़ा समाप्त हो गया। पति कहने लगा मैं तो खामो खाम ऐसे ही कर देता हूं। अरे पत्नी बोली आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है।
तो देखिए आधे घंटे पहले 8 घंटे पहले जो नरक का वातावरण था वह स्वर्ग का वातावरण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध में आदमी नारकी का जीवन जीता है और प्रेम में आदमी स्वर्ग का जीवन जीता है। तो आप क्रोध में नारकी बनना चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक स्वर्ग का जीवन जीना चाहते हैं, आपके हाथ। क्रोध करने से इंसान का शरीर का भी नाश होता है। क्रोध करने से इंसान की तकलीफें बढ़ती हैं। और क्रोध ऐसी वस्तु है, मैंने आपसे बताया 4 कसाएं हैं जो आपकी आत्मा को कसती हैं। कोई मान कसाई से बच सकता है, क्योंकि मान कसाई कहां पर होती है? जहां पर सम्मान हो, मान हो, अपमान हो। मुझे मंदिर में माला नहीं पहनाई गई, अब मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा। मुझे महाराज ने पिच्छी नहीं लगाई, अब मैं महाराज जी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे महाराज ने पेन नहीं दिया, अब अरे भैया तुम लेने आते हो कि देने आते हो? अधिकतर लोग आते भाई ऐसा करो ऐसा करो। भाई हमेशा मैं कहता हूं कि मांगने तो रोज आते हो, कभी देने के भाव से भी तो आने का प्रयास करो। रोज आते हो हे भगवान मुझे दे दो, हे भगवान मुझे दो। कभी आओ कि हे भगवान मैं ये देने आपके चरणों में आ रहा हूं, हे महाराज। अभी 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति आया, बोले रक्षा सूत्र दे दीजिए, मैंने दे दिया। बोले पत्नी के लिए दे दीजिए, मैंने दे दिया। फिर बोले बच्चे के लिए दे दीजिए, दे दिया। वो जाने लगा, मैंने कहा यहां पर आओ, मैंने कहा 2 और ले जाइए। बोले क्यों? मैंने कहा बच्चे के बच्चे होंगे उनके लिए भी तो ले जाओ। आप बात समझ रहे हैं? एक आदमी आ रहा है, बोले 1 दे दीजिए, दे दिया। दूसरा दे दिया, तीसरा दे, बोले पत्नी के दे, भाई ले ले, बच्चों के लिए भी ले ले। बोले महाराज जी अभी तो बच्चे की शादी नहीं हुई। मैंने कहा आगे तो हो जाएगी। विचारनी बात है कि आप यहां पर आ रहे हो मंदिर में सामान लेने के लिए, कभी लेकिन आपके मन में भाव होता है कि जो सामान आ रहा है कहीं से तो आता होगा, तो हम भी ले जाके दें। तो मान जो होता है, जहां पर मान सम्मान अपमान की भावना होगी वहां मान कसाई बढ़ेगी, और जहां पर मान सम्मान की भावना नहीं है वहां पर मान कसाई समाप्त हो जाए। माया, माया कैसे होती है? मायाचारी आप सभी जानते हैं। इंसान मायाचारी करने में इतना निपुण है कि वह भगवान का कलश भी कर रहा है। और मैं कहता हूं भैया आपने कलश कर लिया तो बैठ जाओ, तो कहता मैंने कलश ही नहीं किया। फिर जब मैं कहता हूं थोड़ी देर पहले तो किया था, तो कहता कलश किया लेकिन दूध का किया था, पानी का नहीं किया। अरे क्या कर रहे हो आप? 2-3 दिन पहले एक महिला आहार देने आई, 3-4 दिन 8 दिन पहले। बोले महाराज जी मैंने आपको आहार ही नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोली मैंने आपको आहार ही नहीं दिया। मैंने कहा शुद्धि बोलो। तो बोले थोड़ी देर पहले देखे तो गई हूं। क्या कर रहे हो आप? सीधा बोलिए भाई आहार देने के भाव और हैं, बात खत्म है। आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो? इधर उधर की समस्याओं को ग्रसित क्यों करते हो? तो क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ कसाय भी बड़ी जागृत है, और लोभ कसाय भी क्रोध कसाय के बाद पावरफुल है। तो लोभ कसाय, दुकान से जाते हो, रास्ते में कहीं पर भोजनालय है, कहीं पर रेस्टोरेंट है, कहीं पर होटलें हैं, और मंदिर से भगवान के दर्शन करने जा रहा है और रास्ते में उसको गर्मा गर्म खोबे की जलेबी दिख जाए तो सोचता है मंदिर के दर्शन कब समाप्त हो और जाके खोबे की जलेबी। आप सब तो धर्मात्मा है, जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या होता है, ये लोभ कसाई इतनी बड़ी हुई है कि यहां पूजा में मन नहीं लग रहा है। अरे दुकान 9 बजे बंद होने वाली है, ऐसा ना हो जाए कि दुकान बंद हो जाए। जैसे तैसे करके पूजा करके भागता है, जलेबी की दुकान पर पहुंचता है तो मालूम चलता है कि जलेबी की दुकान के बाहर 3-4 लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले कैसी जलेबी बेचता है? कल तूने जो है जलेबी के साथ कीड़े को भी बेच दिया, मेरे बेटे को फूड पॉइजन हो गया। तुरंत मंदिर भागता है, तुरंत मंदिर भाग रहा है। महाराज बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज जी आपने इतना सुंदर प्रवचन दिया कि जाने का ही मन नहीं हुआ। आप इतना सुंदर बोल रहे थे कि जाने का मन ही नहीं हो रहा था। क्या कर रहे हो मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, आप मंदिर के अंदर आ रहे हो तो आपका दिमाग भगवान पारसनाथ की मूर्ति की ओर, गुरु की ओर होना चाहिए। जिस तरह से आप जब आहार देते हो तो कितना भी सुंदर भोजन ना हो, आपका मन भोजन करने का नहीं होता। उसी प्रकार से जब भगवान की पूजन करने के लिए आ रहे हैं तो रास्ते में कुछ भी मिलता रहे, अपने मन को मत भटकाए। यही कसाएं आपके जीवन को कस देती हैं। और आपने देखा होगा सेव को यदि कस दिया जाए तो क्या बनता है? जूस बन जाता है। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन को कस दिया जाएगा तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप संकट में आ जाओगे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाएं बड़ी विकृत करने वाली हैं। क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर ना जाने कितनी कसाएं हम करते हैं।
अपनी आत्मा को कितना कष्ट देने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाना है तो इन्हें 4 कसाय से बचने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति ने जीवन में क्रोध कसाय को छोड़ दिया, मान कसाय को छोड़ दिया, माया कसाय को छोड़ दिया, लोभ कसाय को छोड़ दिया, समझ के चलना कि उसके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन के अपने आप सारे काम संपन्न हो जाएंगे। मैं क्रोध करूंगा, मान करूंगा, माया करूंगा, लोभ करूंगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा? जो व्यक्ति ये समझ लेता है, समझ के चलना कि उसके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आती। और जो व्यक्ति इस क्रिया को नहीं समझ पाता है, समझ के चलना कि उसके जीवन में विकृति ही विकृति आती है। और जो व्यक्ति विकृति से हटकर संस्कृति में जीना चाहता है, उसको कसायों का शमन करना चाहिए और गुणों का आगमन अपने जीवन करना चाहिए। कसायों का गमन करा दो और गुणों का अपने जीवन में आगमन करा दो, आपका जीवन सच्चा बनेगा, अच्छा बनेगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। 2003 में हमारे मांडवी समाज का सौभाग्य था कि सौभाग्य सागर जी महाराज जी ने चातुर्मास किया हमारे यहाँ। और हमारी जान में, मेरी जान में वो पहला कोई गुरु का पहला चातुर्मास था। और गुरु जी की वजह से हमारे यहाँ समाज में तो धार्मिक प्रभावना बहुत ही हुई, लेकिन मेरे घर में ये हरिति की आने से वजह से ग्रीनरी और उनका नाम भी महाराज जी ने हरिति ही रखा था। और आज हमारा कुटुंब हरा भरा है, वो सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।